नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसके बारे में आपके दिल में कई तरह की उमंग तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि खबर ही ऐसी है। आपको बता दूं, ये खबर आई है मेरे पास एजेंसी से, न्यूज एजेंसी से खबर आई है। लगातार बहुत सी खबरें आती है न्यूज एजेंसी से, और हम उनमें से देखते हैं कि ऐसी कौन सी खबर है जिसको पकड़ा जाए, आप तक लाया जाए। और ये जो खबर लेके आ रहा हूं, अब ये खबर लेके आ रहा हूं ऐसी जिससे आप कहेंगे कि ये आखिरकार खबर यार कैसी आ गई। दोस्तों, वर्ल्ड की बात करें, संसार के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर बच्चे पैदा करने पर पैसे मिलते हैं। आप जितने बच्चे पैदा करते चले जाओगे, आपको उतने पैसे मिलते चले जाएंगे। फिर अगर बात करें भी, ये बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे पैदा करने के पैसे मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में तो काम करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं जो आपको जानकारी लेके आया हूं आज, जो खास तौर पर बता रहा हूं, दुनिया के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बच्चे पैदा करने वाले लोगों के लिए खास योजनाएं निकाली हैं। और बात करें तो दुनिया के बहुत से देश अधिक आबादी और कई देश कम आबादी से चिंतित है। अब बात करें भी, ऐसे कौन से देश हैं जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और वो वहां के दोस्त, वहां के जो देश है, वहां के जो लोग हैं, वहां की सरकारें बड़ी चिंतित हैं। बात करें तो चाइना, चाइना में पॉपुलेशन बहुत है, वहां की सरकारें बड़ी चिंतित है। लेकिन मोदी जी ने उनको टीका लगा दिया था। मोदी जी ने टीका लगा दिया कि हमारे देश के अंदर नौजवानों का राज है, साम्राज्य है, संख्या ज्यादा है, और चाइना के दिमाग में टेंशन डाल दी। चाइना को अपनी परिवार नियोजन योजना में बदलाव करना पड़ा। ये बड़ी खबर चलती रही। लेकिन बात करें तो भारत के अंदर भी पॉपुलेशन कम नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और जिस तरह से आज की खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं खास तौर पर, कि ये जो आबादी कम है, ज्यादा है, इसको लेकर अपनी अपनी चिंताएं दूर करने के लिए कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की कई तरकीबें ढूंढी है। जैसे कि बात करें, जापान, दक्षिण कोरिया सबसे कम जन्म दर वाले देश हैं। बात करें तो जापान और दक्षिण कोरिया में पॉपुलेशन कम है वहां पर, और ये उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि आखिरकार बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है कि बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे, जनसंख्या है जो बढ़ क्यों नहीं रही। और तो और बात करें तो, और वहां पर बच्चे पैदा करने पर सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जो आजकल इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। यदि जापान में, दक्षिण कोरिया के अंदर अगर आपने बच्चे पैदा किए तो माँ को 1.2 लाख यानी कि 1,02,000 रुपये मिलते हैं। और अगर बात करें तो 1 वर्ष की आयु तक जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए हर सप्ताह $528 यानी कि हफ्ते के अंदर 43,337 रुपये उनको हर महीने दिए जाते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बच्चे पैदा कर रहे हैं और बच्चों की परवरिश के लिए सरकारें पैसे दे रही हैं। ये खबर बड़ी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। और अगर बात करें कि जब बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसको $264 यानी 21,600 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है पैसे कम होते चले जाते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। और इस पे बात करें कि जैसे आंकड़ा आया एक हमारे पास, तो आंकड़े की बात करें 2024 में सरकार इसे बढ़ाएगी। बात करें तो जापान और दक्षिण कोरिया की जो सरकारें हैं इस पैसे को बढ़ाने की फिराक में है, ताकि जनसंख्या बढ़ जाए, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है कम है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। बता दें, तब 1 साल की उम्र तक के बच्चे को अगर ऐसा होगा तब $755, बात करें तो 61,968 रुपये, और 2 साल की उम्र तक $377 यानी कि 30,943 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा बात करें तो इसके अतिरिक्त सरकार कम आय वाले परिवारों और एकल माता पिता यानी कि जो एकल माता पिता है को बच्चे के प्राथमिक स्कूल की उम्र तक, जब वो प्राथमिक की बात करें तो 5वीं तक पढ़ेगा, तब उनको $151 अर्थात बात करें तो 12,393 रुपये हर महीने देगी। और अगर बात करें बेलारूस की, बेलारूस के एक परिवार ने एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के जन्म के बाद बेलारूस की सरकार की ओर से उन्हें 1,28,000 रुपये दिए गए। यह राशि नए नए माता पिता को एक मुश्त रूप में सरकार की ओर से
दी गई है। दोस्तों ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है, जानकारी देना हमारा फर्ज है। उसके बाद अगले 3 साल तक सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को 18,000 रुपए प्रति माह दिए जाने तय हुए हैं। ये बात आपको समझ, बेलारूस की बात कर रहा हूं। बेलारूस के अंदर अगर ऐसे परिवार है उनको 18,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे पेरेंट्स के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की बात करें, बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए, लगवाने के लिए खूब धक्के खाने पड़ते हैं। पी आईडी का लगाना पड़ता है, नए नए संशोधन हो जाते हैं, नई नई जानकारियां सामने आती है, जिससे बड़ी परेशानी बढ़ी हुई है। ये यहाँ भारत के हरियाणा के अंदर की प्रॉब्लम्स है। और अगर आप बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाकर आपके लिए नई नई जानकारियां आ जाएंगी कि आप बच्चे पैदा करोगे और पैसे लेते चले जाओ, पैसे दोगे बच्चे लोगे। ये एक सिस्टम चल चुका है। और इसी के अंदर अगर हम बात करें तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि पेरेंट्स के अकाउंट में सीधे पैसे 2013 से ही फिनलैंड, अब बात कर रहा हूं 2013 से फिनलैंड की सबसे छोटी जो नगर पालिका होती है, बात करें एक कस्बे की नगर पालिका होती है, हमारे यहाँ एक कस्बे की नगर पालिका होती है, तो उस नगर पालिका में से एक लेटिसबरी में पैदा होने वाले हर बच्चे को 10,000 रुपये यूरो, यानी कि करीब 7,86,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। अब लेटिसबरी की बात कर रहा हूं तो वहां के प्रशासकों ने गांव में घटती जन्म दर, यानी कि वहां की जो गांव की ग्रामीण क्षेत्र की जो जन्म दर है, बच्चों के कम पैदा होने की जो समस्या है, उसको लेकर यानी कि आबादी से निपटने का फैसला लिया है कि यानी कि जो सुकड़ती जनसंख्या है उसको बढ़ाने का फैसला लिया और ये पैसे देने का काम किया है, आर्थिक सहयोग, ताकि जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके परिवार बिल्कुल सही तरह से रह सके। और अगर बात करें तो उससे 1 साल पहले गांव में सिर्फ एक बच्चा था। अगर हम बात करें लेटिसबरी की बात करें तो वहां पर 1 साल का पहले का आंकड़ा ले लेंगे तो पूरे गांव में केवल मात्र एक बच्चा था। और वो बच्चा आप सोच सकते हैं कितना दुलारा होगा उस गांव के लिए, कितनी बड़ी बात होगी। और ये इसी की बात करें तो ये एक बच्चा पैदा हुआ था। नगर पालिका ने बेबी बोनस नाम से, यानी कि एक योजना चलाई, बेबी बोनस नाम से एक प्रोत्साहन राशि शुरू कर दी। यह तय हुआ कि हर बच्चे के जन्म पर अगले 10 साल में 10,000 यूरो दिए जाएंगे। यह उपाय कारगर रहा, जिसकी बदौलत योजना शुरू होने के बाद से नगर पालिका में बच्चों की जन्म दर में इफाजा देखा गया, यानी कि जो बच्चों की जनसंख्या थी वो बढ़ती चली गई। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर एक नया ट्रेंड चल चुका, जो बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। वो बीमारी क्या थी? एक फैमिली प्लानिंग की ओर से मैसेज दिया गया था कुछ साल पहले की बात करें कि जैसे मैसेज स्टार्टिंग के अंदर आया था कि हम 3 हम 2, यानी हम 2 हमारे 3, मतलब मियाँ बीबी और उनके बच्चे 3, तो उससे जनसंख्या बढ़ी, योजना थी सरकार की। और उसके बाद फिर नया नारा आया, हम 2 हमारे 2। फैमिली प्लानिंग, जब जनसंख्या अधिक बढ़ी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नारा दे दिया। और बात करें उसके बाद आप सुन के हैरान हो जाएंगे, नया नारा आया था हम 2 हमारा 1। लेकिन दोस्तों ये इनसे तो ये जो कंट्रोल करने का था वो कंट्रोल नहीं हो पाया। और आखिर में जो बात आ गई सामने, वो बात सामने ये आ गई कि भारत के अंदर और अलावा देश के कई अन्य, दुनिया के कई अन्य देशों के अंदर लिविंग रिलेशंस को मान्यता दे दी गई। अब ये बीमारी, ऐसी गंदी बीमारी समाज के अंदर डल चुकी है, जिसका जो हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करें तो गहरा आघात, गहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत से परिवार सामने निकल के आ रहे हैं कि उनके साथ ये लिविंग रिलेशन वाले मामले को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग देश की आन बान और शान के लिए जीते हैं, अपने मान सम्मान के लिए जीते हैं। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए सबको मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कर दिया वो सरमत्थे है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें संशोधन की जरूरत है, कई रीट डली है इस बारे में, लेकिन ये मामला सर्वोच्च न्यायालय का, इसलिए हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कर दिया वो सरमत्थे है। आपको दोस्तों ये खबर कैसी लगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। दोस्तों जो ये आपको मैं खबर दिखा रहा हूँ कि बच्चे पैदा करो और पैसे ले जाओ, हमारे देश की नहीं है भाई साहब, बाहर के देशों की खबर है। और मेरे साथ
हमारे देश के करनाल हरियाणा के करनाल जिले के करनाल शहर के करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साहिल हिंदुस्तानी तेज तर्रार है और कुछ ना कुछ अपनी बात रखनी हो तो भिड़ जाते हैं। क्या लगता है साहिल जी, बच्चे पैदा करने पे पैसे मिल रहे हैं बाहर के देशों में? जिस तरीके की हमारे देश की भुखमरी होगी, हमें लगता है हम सबको वहीं चले जाना चाहिए जी। तो आप जा रहे हैं फिर वहाँ? वीजा लगवा दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट कर जाऊं वहाँ पे। लेकिन वहाँ तो आपकी जरूरत है। बच्चे भी तो चाहिए ना। तो बच्चे तो वहाँ पैदा करने हैं। तो उन्हें जनसंख्या बढ़ानी है, उन्हें जनसंख्या बढ़ानी है वहाँ की। अच्छा। वहाँ मैं जो आप खबर चला रहे हैं, मैंने इसको पूरे अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सब कुछ है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का मेयर भी है, लेकिन वहाँ पे मालूम चलता है जनता ही सिर्फ 500 है और 700 और 1000 और 1200 है किसी गांव में। बच्चे नहीं पैदा होते। बच्चे नहीं पैदा होते, तो उन्हें जनसंख्या बढ़ानी है। कपल है वहाँ पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें कई जगह पे तो ये भी आ रहा है कि हस्बैंड जैसे आप बता रहे हो ना, आपको अकेले को बुलाया, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा बुलाया, वो खबर जो चल रही है कि वहाँ पे खबर जो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ये है जी, आप जेंट्स आए वहाँ पे बीवी भी देंगे आपको, ऐसा भी है। नहीं, ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ। कौन से देश में ऐसा? अब देखो, आप मेरे को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। पानी में तो खड़े नहीं है। नहीं देखो, वो आपको बीवी प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पे। अच्छा। जिससे आपको शादी करनी है। अच्छा। जिससे आपको शादी करनी है, पैसा भी देंगे। अच्छा। एक मकान भी देंगे। ओके। ये 3 चीज वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे आके जनसंख्या बढ़े, लोग रहे तो एक अर्थव्यवस्था शुरू हो वहाँ की। हर एक आदमी, हर एक देश, हर एक छोटा सा गाँव। मुझे इस चीज की खुशी क्या है कि एक छोटे से शहर का, एक छोटे से कस्बे का जो मेयर है, वो भी कंसर्न है अर्थव्यवस्था को लेके कि मेरे गांव की एक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब यहाँ पे जनता होगी। जनता होगी तो उनको खाने के लिए मुंह चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, उसको बनाने के लिए सब कुछ उनके पास। मैं बता तो रहा हूँ जी, पहनने के लिए चाहिए, शरीर तो चाहिए ना जी। खाने के लिए मुंह चाहिए, तो उससे क्या होगा? खाएंगे पिएंगे, अर्थव्यवस्था चलेगी, और उसके वहां की नाम भी होगा, सब कुछ होगा। तो मेरे को इस चीज की खुशी है कि छोटे से कस्बे में अर्थव्यवस्था की चिंता है, तो वहां पे जनसंख्या चाहिए, तो आप मुझे मेरा वीजा लगवा दोगे? मैं क्या जी, आपको बताऊं, आजकल तो सबकी दुकानें चल रही है वीजा की, आपने देखी नहीं है? बड़ा धंधा चल रहा है, बड़ा मोटा धंधा चल रहा है। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख ऐसा चल रहा है। आप देखो, फ्रॉड भी हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। वो भी हो रहे हैं जी, कबूतरबाजी। वो तो सावधान रहना चाहिए। कबूतरबाजी भी हो रही है। सरकार मेरा वीजा लगवा दे। जिस तरीके का देश में हालात हो चुके हैं, वो रहने वाले तो रह नहीं जी। तो ठीक है ना, यहाँ पे देखो सिलेंडर का पैसा देना पड़ रहा है। बच्चे अगर देना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे करो तो आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है, पढ़ाई का भी टेंशन, पढ़ाई का भी, आपके उनके स्वास्थ्य का भी, मेडिकल का भी। तो वहां पे तो पैसा भी मिल रहा है आपको। तो ठीक है, वीजा लगवा दो, मैं पूरे परिवार के साथ शिफ्ट कर जाता हूँ जी। कितने बच्चे पैदा कर दोगे वहां जाके? नहीं, मेरे ऑलरेडी 2 हैं जी। और करोगे वहां जाके? नहीं बहुत है ना। फिर आपकी क्या जरूरत है वहाँ पे? फिर वही बात मैंने कहा, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ानी है। नहीं, जनसंख्या तो इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट नहीं करनी है। नहीं, इंपोर्ट भी करनी है। नो इंपोर्ट मुझे भी तो इंपोर्ट ही करेंगे ना, जेंट्स भी तो इंपोर्ट ही हो रहा है ना। वो ऐसी तो कोई योजना नहीं है मेरे पास। नहीं है जी, है जेंट्स। फिर बताओ कौन से वो बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं फिर? तो वो वहीं के लोगों को कह रहे हैं, उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करो, और उसके बाद जो योजनाएं हैं, बच्चे पैदा करोगे पैसे लो। नहीं, आप एक और योजना भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप थोड़ा सा स्टडी करना कि बहुत सारे देश, बहुत सारे वहाँ के जो स्टेट हैं या कस्बे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि विदेशी आओ यहाँ पर बसो। उनको मकान भी दे रहे हैं, उनको नौकरी भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। तो आप सूची निकालो ना, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। हम चलने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपके साथ, वो देश और उसका नाम बताता हूँ, फिर चलते हैं। बहुत सारी दुनिया तैयार है। योजना कैसी लगी है ये वाली? योजना बहुत, देखो मेरे को इस योजना में एक पॉजिटिविटी है कि वहां का बंदा, छोटे से कस्बे का बंदा अर्थव्यवस्था को लेके कंसर्न्ड है, और हमारी 140 करोड़ की जनता यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेके कोई भी कंसर्न नहीं है। कुएं में जा रही है, जाते रहे, हमने तालियां बजानी है। आएगा तो फलाना, ही आएगा तो मोदी, ये तो मैं कहूंगा, जो मर्जी हो जाए, आना मोदी नहीं है। अरे ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, बच्चे पैदा करने, कामना कारते कर्मा दी मार ये क्या डायलॉग सुना आपने? आपसे सुना हूं पहली बार। पंजाबी कहावत है, कामना कारते कर्मा दी मार, मतलब कि कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, और वहां पे जाके बच्चे पैदा करने हैं। तो ये सबसे बड़ा काम धंधा है उस सरकार के लिए, उनके लोगों के लिए सबसे बड़ा काम धंधा है। उसी के पैसे दे रहे हैं आपको, उसी के पैसे दे रहे हैं ना आपको, फिर ये सबसे बढ़िया काम धंधा है। बहुत सारे हमारी एरिया में भी खुले हुए ये सब काम, तो उल्टे सीधे, उसमें भी वो उसको भी कहते हैं रोजगार है, काम धंधा है, वो भी तो कर ही रहे हैं ना। वो भी सहमत है जाने के लिए? हाँ, मैं
नहीं, मैं तो वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आम गुठलियों के दाम। नहीं, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा था, आपने मुझे कहा तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो वैसे मेरे देश से बहुत प्यार है, जीना या मरना या मैं अपने देश को ही सुधारना चाहूँगा। मेरे देश में जो कमियाँ, जाना नहीं। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, जिसको ज़रूरत है वहाँ जाए, जिसको ज़रूरत है वहाँ जाए, क्योंकि दुनिया लाइन लगा के खड़ी है, मैं अभी तक लाइन लगा के नहीं खड़ा बाहर जाने के लिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि बाहर जाना है, तो फिर मैं सोचूँगा कि जहाँ उस देश में जाके नौकरी करनी है, इससे अच्छा उस देश में जाके बच्चे पैदा करो और पैसा कमा लो। एन्जॉय भी करो है। वो देखो, आप बच्चे पैदा करना एन्जॉय नहीं होता जी, टेंशन होती है। टेंशन होती लेकिन है। वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो आप उसे एन्जॉय कह सकते हो, मेरे लिए वो तब भी ज़िम्मेवारी वो होगी। तो जब कमाल है। आप माँ-बाप बन जाओगे तो ज़िम्मेवारी तो बन ही जाएगी। हाँ, ये बात है दोस्तों। माँ-बाप बनते जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये भारत देश में होता है, क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है, अपना चलन है और अपनी गरिमा है। भारत के लोगों को ऐसी योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद एक बार तो आप भी उकसाए में आ गए थे कि मैं भी नहीं, चला देखो, जाऊँगा, आपने कहा, लेकिन आपका आपने अंदर देखो से तो देखो, जब आप कह रहे थे आपके मुंह पे स्माइल थी, हाँ। मजाक, अरे अनुराग ठाकुर जी इतनी बड़ी बात मजाक में बोल जाते हैं, कोर्ट कहती है, अरे उसने हंस के ही तो बोला था, मैं भी हंस के ही बोल रहा था कि सुखीजा जी, अच्छा। तो आपने उसको क्यों सीरियस ले लिया? नहीं, मैं जब नहीं, अनुराग जनता ठाकुर जी की बात को जनता सुप्रीम कोर्ट सीरियस नहीं लेती, जनता सीरियस आपने ले लिया, आप भी मत लो। जनता आपने सीरियस कहा हाँ, बहुत सारी जनता है जो जानना चाहेगी, आपने ये खबर चलाई है ना, अभी देखो बहुत सारे लोग पूछेंगे, सुखीजा जी फटाफट बताओ, कॉन्टेक्ट नंबर बताओ, वहाँ के मेयर का नाम बताओ। खूब कमेंट्स आएंगे। हाँ, बहुत सारे आएंगे कि जी फटाफट बता दो, हम तो जाने को तैयार बैठे हैं। चलिए आप एक बार बोलिए, सबको बोल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कमेंट्स। हाँ जी, बिल्कुल, सारे के सारे कमेंट करो, सुखीजा साहब से नाम और एड्रेस लो वहाँ के मेयर का, ठीक है? आपकी लॉटरी लगने वाली है, देखो, विदेशी महिला, विदेशी बच्चे, विदेशी पैसा सब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बच्चे पैदा करो, पैसे ले लो। अरे आपके लिए नहीं है, जो लोग बच्चे पैदा करेंगे उनको नहीं मिलेंगे, उन बच्चों के लिए मिलेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी? हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.